हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है, एक असर्शन एंड रीजन स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं जिसके बेसिस पे हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। सो असर्शन में हमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि प्रोड्यूसर्स आर केपेबल ऑफ यूजिंग लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन टू मेक फूड विच इज अवेलेबल इन द इकोसिस्टम। एंड रीजन में उसका लिखा है कि जो जितने भी फूड चेन्स है इकोसिस्टम में, वो सभी स्टार्ट होते हैं किससे? प्रोड्यूसर से। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, so it will be trophic level. so यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, अगर हम ट्रॉफिक लेवल को सबसे पहले डिफाइन करें, देन हम लोग बोल सकते हैं इट इज द लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द फूड वेब। सो हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ट्रॉफिक लेवल हर ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करता है कि वो फूड वेब में किस लेवल में। जहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कितने ट्रॉफिक लेवल्स है, देन वी कैन से बेसिकली स्टार्ट्स होता है कहाँ से? प्रोड्यूसर से। फिर प्रोड्यूसर वो होते हैं जो फूड प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसके प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं जो डायरेक्टली जहाँ से फूड बनता है वहाँ से कंज्यूम करते हैं। फिर वो कंज्यूमर्स को जो कंज्यूम करते हैं, दे आर नोन एज सेकेंडरी कंज्यूमर, दिस इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर। सो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रॉफिक लेवल एक तरह का हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड का फॉर्म करता है, जिसमें हर ऑर्गेनिजम्स को वेरियस स्टेजेस पे डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स। वो किस तरह का फूड खाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट। नाउ अगर हम असर्शन की बात करें, तो असर्शन में लिखा हुआ है कि प्रोड्यूसर्स आर केपेबल ऑफ यूजिंग लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन टू मेक फूड विच इज अवेलेबल इन द इकोसिस्टम। सो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो असर्शन है वो ट्रू है, करेक्ट है। क्यों? बिकॉज जैसे कि हम लोग डिवाइन किए, प्रोड्यूसर्स इज द first stage of the trophic level. सो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोड्यूसर्स जो है दे आर द फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रॉपिक लेवल, जिसका मतलब है कि दे आर द वन हु प्रोड्यूस फूड। तो अब ये फूड कहाँ से बनाएंगे? देन हम लोग बोल सकते हैं कि ये फूड बनाते हैं बेसिकली, इसमें हम लोग के प्लांट्स रहते हैं, या फिर अगर हम लोग एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो वहां पे कौन रहता है? वहां पे हमें प्रेजेंट रहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। एंड ये फिर फूड बनाते हैं with the help of sun which works as the source of energy। एंड फिर उसके बाद बाकी कंज्यूमर्स रहते हैं जो इनको कंज्यूम करते हैं। सो असर्शन तो हमारा ट्रू हो गया। एंड रीजन में जो लिखा है कि ऑल फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम स्टार्ट विद प्रोड्यूसर, ये भी सही है बिकॉज हम लोग बोले हैं कि प्रोड्यूसर जो है फर्स्ट स्टेज है। तो इसका मतलब है कि असर्शन एंड रीजन दोनों ही ट्रू है। बट अगर हम लोग बात करें कि असर्शन जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन आर है या नहीं, देन इट इज इनकरेक्ट बिकॉज दोनों स्टेटमेंट सही होने के बावजूद भी आर इज नॉट, मतलब रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दैट इज द रीजन हम बोल सकते हैं हमारा यहाँ करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? दैट विल बी ऑप्शन बी। दैट इज बोथ assertion reason are true but R is not the correct explanation of A. Hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.